हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 9 नवंबर सेशन। तो आपको बताया था कल मार्केट में, ये डील एनालिसिस से बताया था, मार्केट यहाँ से गिर के नीचे एक पुल बैक लेके ऐसे जा रहा है ऊपर इस जगह पे। और इसके टारगेट्स जो हैं मैंने आपको यही बताए थे, 44,000, 43,850 का टारगेट रहेगा इसका यहाँ पर, जो कि करीब करीब इस स्विंग के आसपास ही है। तो इस स्विंग पे आ ही चुका है, ऑलमोस्ट आ ही चुका है, अपने टारगेट के पास ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसने ऑलमोस्ट टारगेट तो हिट कर दिया, अभी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है इस लेवल पे। कल के सेशन में यहाँ पे क्लोजिंग करी और आज के लेवल पे यहीं पे रुका है। तो अगर इसके ऊपर और निकलता तो फिर मुझे लगता है ये इस 44,000 जो मेजर रेजिस्टेंस मैंने डेली टाइम फ्रेम में बताई थी, इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएगा। आपको दिख रहा है पीछे से रेजिस्टेंस आ रही है एक, अभी हमारी मेजर रेजिस्टेंस रहेगी ये, जो कि है 44,000 का लेवल। एक तो राउंड लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस ये रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे पीछे मार्केट ने कंसोलिडेट करके ऊपर गया था इस जगह पर ही, और यहाँ पे आके दो बारी, एक बारी यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है और फिर फाइनली इसको ब्रेक करके नीचे आया था। तो अब बात करते हैं इंट्राडे की मूवमेंट के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आप लेकर के आ रहे हो तो अपने स्टॉप लॉस को वहीं पे ही रखो। अभी तो कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, आज तो ज़्यादा मूव करी नहीं मार्केट ने, साइडवेज ही मार्केट था। अगर आप शॉर्ट करके बैठे नीचे से तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पोजिशनल बेसिस पे। तो अब डेली 15 मिनट चार्ट पे बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। कल के लिए हमारे लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज मार्केट टोटल साइडवेज था। कल की एनालिसिस में मैंने ये बताया था मार्केट में कि मार्केट काफ़ी यहाँ पे प्राइस एक्शन के नीचे गया था, और फिर यहाँ से पूरा रिकवर करके इसने इस वाले अपने रेजिस्टेंस, जो इसका रेजिस्टेंस था, इसको भी ब्रेक कर दिया था यहाँ पर। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे जाके 800 जो मैंने लेवल बताया था, 822 का लेवल था, 43,822 एक मेरा लेवल था। उस लेवल के मतलब 800 के पास जाके इसने हिट करके यहाँ पे रिजेक्शन लेके क्लोज किया इस जगह पे ही। और मैंने ये बताया था अगर मार्केट आज इस रेंज में खुल जाए और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो एक हमको अच्छा मूव मिल सकता है। और तो बट आप देख सकते हो मार्केट खुला तो इस रेंज में ही, बट उसके यहाँ पे रुका, थोड़ी रेंज ही बनाई। मुझे उम्मीद थी यहाँ रेंज बना रहा है तो यहाँ से अच्छा ऊपर जा सकता है, रेंज बना के जाने की कोशिश कर रहा था। बट इस वाली कैंडल में नीचे गिर गया और फिर उसके बाद तो पूरा पूरा आप देख रहे हो साइड वेज ही है, कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट जब तक 43,520 और 43,800 इस लेवल के बीच में जब तक मार्केट ट्रेड करता रहेगा तब तक नो ट्रेड जोन रहेगा। ये नो ट्रेड जोन है अब इसके बीच का पूरा, इन लेवल्स के बीच में। यहाँ पे आप देखोगे अब एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर 500 के अराउंड का, जो कि है 43,520, ये सपोर्ट है। और ऊपर की साइड में हमारी एक ये रेजिस्टेंस है 43,800, यहाँ पे ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स हैं। और मार्केट अभी यहीं इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ क्लोजिंग में करता नहीं है, ऐसी ही क्लोजिंग है। मतलब साइड वेज था आज पूरा कुछ, मैंने तो कोई पोजीशन बनाई भी नहीं, इसलिए मस्त आज तो मार्केट में बैठा हुआ था मैं। तो कल की बात करते हैं, कल बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है। अगर मार्केट यहीं किसी रेंज में खुलता है तो एक मुझे लगता है यहाँ 700 से अगर ऊपर निकलेगा ये, तो ये 700 से ऊपर निकल करके करीब करीब 43,700 से 43,760 तक की मूव दे सकता है। बट बहुत छोटी मूव है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 800 का लेवल ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने अच्छा कंसोलिडेशन किया, अगर आप देखो इस लेवल के बीच में यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ हुआ है इस जगह पे। अगर ये इसको यहीं पे खुलता है और यहाँ ऊपर जाता है तो ये अपने इस लेवल तक आ सकता है, जो कि 760 का लेवल है। बट इतने छोटे टारगेट्स के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं देखूंगा मार्केट में, तो मेरे लिए बेस्ट सेटअप एनालिसिस यही होगा कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खोले या 700-800 के बीच में खोले और ये रेंज बना के अगर 800 को निकालता है, क्योंकि ऑलरेडी कल यहाँ पे ले चुका है, आज सुबह फिर से इसने यहीं पे रिजेक्शन लेके नीचे आया है। तो अगर ये यहाँ पे निकालता है, थर्ड टाइम जाता है और यहाँ पे रेंज बनाता है 800 के पास रुक के और फिर इसको निकालता है, तो मुझे लगता है यहाँ से सीधा हमारे को 43,875 का एक टारगेट मिल सकता है, उसके बाद 43,965 का एक टारगेट मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैक्स टू मैक्स हमारे को 44,050 का एक टारगेट रहेगा यहाँ पे। इस जगह पे एक बार रिजेक्शन लेगा 44,000 के लेवल पे। ये तीन टारगेट्स रहेंगे ऊपर की साइड में। और यहाँ पे आप पोजीशन साइजिंग वही मैंने बताया था, ऊपर की साइड में 50% रखूंगा मैं, क्योंकि अब तो मेरे को 50% में रखने में इंटरेस्टेड भी है अपनी यूजुअल पोजीशन साइजिंग से। क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड में क्या है, अब यहाँ पे मार्केट रुक गया है, ठीक है, यहाँ पे रुका है, 2 दिन रुका है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, टाइम डेली टाइम फ्रेम पे एक लेवल पे रुका है, जो कि हमारे लिए अच्छा लेवल था। इसके ऊपर स्पेस ही मुझे दिख रही है थोड़ी,
तो इसलिए पोजीशन साइजिंग यहाँ पे 50%। हम फुल एग्रेसिवली पोजीशन साइजिंग नहीं कर सकते, अपने 100% नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है जो वो है 44,000 का लेवल यहाँ पे, ठीक है। तो तब तक हम नहीं कर सकते, बट हाँ इसके बीच में यहाँ से लेकर के 900 से आगे एक दो यहाँ पे स्पेस है बीच में। तो 50% रखने में मैं इंटरेस्टेड रहा हूँ। कल के सेशन में देखता है मार्केट क्या 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 करता है। अगर ये कल के सेशन में भी रुक जाता है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन और यहाँ टाइम बिता दे इस रेंज के बीच में ही, मतलब ये इस रेंज के बीच में यहीं कहीं टाइम बिता दे 2 दिन। अगर ये और टाइम बिताता है, इधर जितना कंसोलिडेशन होगा ना इस लेवल पे, जितने यहाँ पे हिट किया है 2 बारी, एक बारी और कर दे कल परसों में, थर्सडे या फ्राइडे सेशन में एक बारी और 2 बारी और 1-2 बार और हिट हो जाए, उसका ये मंडे के सेशन में अगर निकलता है तो मुझे लगता है फिर अच्छा मूव, एक क्विक मूव काफ़ी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी पोजीशंस को कवर करने आ सकते हैं राइटर्स। तो अगर मार्केट यहाँ पे है और अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता है, तो एक मैंने बताया है 43,520 ये एक लेवल है, इस पर एक सपोर्ट लेगा ये। अगर ये 520 पे आता है नीचे यहाँ पे खुल करके और उधर थोड़ा रेंज बनाता है 520 पे रुकता है, अगर थोड़ा कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, पुल बैक लेता है और फिर नीचे गिरता है, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टारगेट्स देख सकते हैं इस लेवल तक के, जो कि है 43,400 के लेवल तक के, 43,400 तक के लेवल के 100 पॉइंट का ये टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट ये वहाँ से। अगर ये यहाँ से 43,500 के नीचे अगर निकलता है, तो 520 के नीचे ट्रेड करके अगर निकलता है तो 100 पॉइंट का एक टारगेट रहेगा बस। और अगर मार्केट यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल जाए तो फिर कोई मूव नहीं रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर फिर 500 पे रेजिस्टेंस लेगा एक बारी। अगर गैप डाउन खुल गया तो कोई मूव है ही नहीं मेरे लिए। तो फिर ये है कि ये सीधा यहाँ पे अगर खुलता है 43,300 के आसपास कहीं पे खुलता है, जैसे आप देख रहे हो पीछे से एक यहाँ पे सपोर्ट बनता आ रहा है इस जगह पे, ये अच्छा है कि ये भी सपोर्ट है यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी बार हिट कर चुका है, तो एक मेरे लिए थोड़ा एक अच्छा लेवल है ये। यहाँ पे देखोगे 1 2 3rd टाइम अगर ये यहाँ पे वापस कल खुल के यहाँ पे टाइम बिताता है और इसको नीचे निकालते 43,280 के करीब करीब, अगर 280 निकालता है तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट सीधा 43,100 तक जा सकता है। 43,100 का मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा इस जगह पे। और अगर गैप अप खुल जाए 800 के ऊपर खुल जाए तो फिर रेंज बनाने, तो जो रेंज बनाएगा आप उसको ट्रेड कर सकते हो ऊपर की साइड में। अगर गैप अप खुल के निकलता है तो फिर मैं पोजीशन साइजिंग 25% ही रखूंगा ऊपर की साइड में। और अगर नीचे आता है तो नीचे में यहाँ पे एक आपको 760 पे वो मिलेगा सपोर्ट, तो मेरे को इंटरेस्ट रहेगा नहीं, मतलब ये 800 के ऊपर कहीं खुल जाए तो इंटरेस्ट नहीं, फिर उसका नीचे की साइड में ऊपर की साइड में निकलता है तो जरूर इंटरेस्ट रहेगा, बट वो भी 25%। और उसके लिए ये है कि मार्केट को रेंज बनानी पड़ेगी यहाँ पे 800 के ऊपर कंटिन्यूसली रुके रहना पड़ेगा। इस जगह जो रेंज बनाएगा उसको फिर जो ऊपर निकालेगा उसमें ही, ऐसे नहीं कि खुला और यहाँ पे कैंडल बनते 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 44,000 पहुँच गए, तो फिर मेरे को रनिंग में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेस्ट सेटअप यही है कि ये रेंज में खुले 700-800 के बीच में खुले, या यहाँ 600-700 के बीच में खुले, और फिर उसके बाद ऊपर निकलता है 800 के इस जगह पे रेंज बना करके, तो आपको ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, ऐसी देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।